जय हिंद। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज हमारी संज्ञा की छठी क्लास है। इससे पहले हम 5 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं और आज छठी क्लास के अंदर हम संज्ञा को आगे बढ़ाते हैं और संज्ञा के बारे में बेहतरीन तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमने लास्ट की क्लास में छोड़ा था। पहले मैंने आपको बताया, ध्यान से सुने, कि संज्ञा शब्द कैसे बना है। सम प्लस ज्ञा, सम का मतलब संपूर्ण, ज्ञा का मतलब नॉलेज। गुरुजी आपने कितनी बार बता दिया, पता आपने कितनी बार बता दिया पता नहीं। मैंने कहा हाँ, चीजों को जितनी बार ज्यादा सुनेंगे, जितनी बार 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 रिवाइज करेंगे, सारी आपको क्या हो जाने वाले, कंठस्थ। मेरा तो एक ही तकिया कलाम कि आपके साथ ये माइंड आपका एग्जाम हॉल में जाने वाला है। ये कॉपियां इधर रहने वाली हैं, ये गुरुजी, ये सब क्लासें इधर रहने वाली हैं। आपका माइंड साथ में जाना है, तो इसलिए चीजों को माइंड में आपको बैठाना है, माइंड में सेट करना है। चलिए, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 मुख्य: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, कुलद्रव्यवाचक और समूहवाचक। गुरुजी समझ में आ गया था। भाववाचक संज्ञा के बारे में बात चल रही थी। कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहते हो तो बता दो, मैं बताना चाहता हूं। ओके ओके सर, हम भी जो है बातों को सुनने के लिए रेडी हैं। हम 5 नंबर पर हमारी संज्ञा पढ़ रहे थे, भाववाचक। बोलो कौन सी वाचक? भाववाचक। ओके सर, भाववाचक। गुरुजी आपने हमें बताया कि भाववाचक संज्ञा ऐसे शब्दों को कहते हैं जो शब्द, भाववाचक संज्ञा ऐसे शब्दों को कहते हैं जो फीलिंग्स का बोध करवाए। जो आप कहेंगे सर हमारे विचारों का बोध करवाए, वैसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझदारी, नादानी, बेईमानी, जल्दबाजी, दूरी, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। बोलो कैसे शब्द हैं? लाचारी, ये शब्द भाववाचक, ये सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के शब्द। गुरुजी आपने हमें बताया कि भाववाचक संज्ञा के शब्द विशेषण के जैसे होते हैं। मैंने कहा हाँ, और कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको दिक्कत आएगी भाववाचक संज्ञा का शब्द यदि विशेषण के साथ में पूछ लिया जाए। किसके साथ में पूछ लिया जाए? विशेषण। तो गुरुजी हमने तरीका, हमें पता है। हम कहेंगे ए भाई विशेषण का शब्द तू इस तरीके से अलग हो, ए भाई तू भाववाचक वाला तू इस तरीके से अलग हो। गुरुजी वो कैसा तरीका है? वो ऐसा कौन सा तरीका जिससे विशेषण को भाववाचक संज्ञा को अलग किया जाता है? ये सब जानने के लिए आपको इससे पीछे वाली क्लास देखनी, और आपको कंप्लीट संज्ञा समझने के लिए 1 नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, आज अपनी छठी क्लास है। संज्ञा को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से जानना पड़ेगा। बताओ जानने के लिए तैयार हो? यस, तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और दिल थाम करके बैठ जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। मैंने बताया भाववाचक संज्ञा के शब्द 2 प्रकार के होते हैं। हाँ सर, भाववाचक संज्ञा के शब्द 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आपने हमें हमारे सामने एक शब्द प्रस्तुत किया था, प्रेम। मैंने कहा प्रेम क्या है? प्रेम एक फीलिंग है। प्रेम एक क्या है? फीलिंग। मैंने कहा प्यार क्या है? प्यार एक फीलिंग है। मैंने कहा हाँ। मित्रता क्या है? मित्रता भी एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। और मैंने कहा अपनापन क्या है? अपनापन भी एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। बताओ है? फीलिंग है। अपना होने का भाव अपनापन, मित्रता होने का भाव मित्रता, प्यार भी एक फीलिंग है, प्रेम भी एक फीलिंग है। लेकिन यहाँ पे 2 प्रकार के भाववाचक संज्ञा के शब्द है। एक को तोड़ा जा सकता है, एक को तोड़ा नहीं जा सकता। जिसको तोड़ा नहीं जा सकता वो भाववाचक संज्ञा का शब्द रूड कहलाएगा। बता दिया था मैंने, रूड भाववाचक। प्रेम, क्या इसका अर्थ है? नहीं गुरुजी, नहीं तोड़ सकते। ये अपने आप में बना हुआ शब्द है, इसको माना गया। प्रेम 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 भाववाचक संज्ञा का शब्द है। प्यार शब्द कोई भी किसी भी शब्दों से मिलकर के नहीं बना हुआ है। प्यार अपने आप में रूढ़ भाववाचक संज्ञा का शब्द है। कैसा शब्द है? रूढ़ भाववाचक संज्ञा का शब्द है। मैंने कहा मित्रता भाववाचक संज्ञा का शब्द है, इसको तोड़ सकते हैं। मित्र प्लस ता, अपना प्लस पन, ऐसा भाववाचक संज्ञा का शब्द जिसके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं यौगिक कहलाएगा। गुरुजी आगे बढ़ो ना, ये बातें बता दी थी हमें। अरे बढ़ते हैं आगे, क्योंकि वो बात पढ़े हुए आपको 24 घंटे हो गए हैं, तो थोड़ा सा यूं कनेक्ट करना जरूरी होता है। अब कहीं कह रहे हैं गुरुजी 1 घंटा पहले ही देखिए, लगातार ही 6 घंटे से हम देख रहे हैं क्लास को। 5 घंटे से ये छठा घंटा, क्योंकि मैं जानता हूं
सास भी कभी क्या थी, बहू थी। चलिए, अब मैंने आपको फिर बताया था कि ऐसे प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। हाँ गुरुजी, बताया तो था। ऐसे प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, थोड़ा लिख देना गुरुजी, वो प्रत्यय कौन कौन से हैं। प्रत्यय बता ही देता हूं, प्रत्यय कौन कौन से हैं जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। वे प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, ता, हाँ सर बताया था आपने। त्वय, ये भी बताया था। पन, यस, आई, ये भी बताया था। ई प्रत्यय भी आपने हमें बताया था। ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले प्रत्यय लगभग। ई, आस, आप कहेंगे तो हम मान लेंगे ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले प्रत्यय हैं। आव, ओके सर। ये प्रत्यय क्या होते हैं हम तो ये भी नहीं जानते। हाँ नहीं जानते। आवा, यस। आहट, मैंने कहा मान लिया। और बताओ। आवट, और कौन सा। आवट, आवट। और कोई प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। यह लिख दिया क्या, नहीं लिखा। यह। और कौन सा प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करता है। अ। ये ऐसे प्रत्यय होते हैं जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। गुरुजी, आप प्रत्यय प्रत्यय कर रहे हो, संज्ञा पढ़ा रहे हो, रियलिटी ये है कि हम प्रत्यय जानते नहीं कि प्रत्यय होते क्या। बात जायज है। आप, हम ये नहीं जानते गुरुजी प्रत्यय होते क्या है। पहले आप बताओ तो सही है, प्रत्यय क्या है। अरे ध्यान रखना, कुछ चीजों को जानने के लिए कुछ चीजों को स्वीकार करें। प्रत्यय जो होते हैं शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं। गुरुजी, व्हाट इज शब्द, व्हाट इज शब्दांत, ये क्या है। सॉरी, शब्दांत नहीं, शब्दांश। प्रत्यय शब्द नहीं होते, क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। गुरुजी, शब्दांश और शब्द क्या होता है, तो ध्यान रखना, वो आगे का विषय हम जानेंगे। प्रत्यय शब्दांश होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। कहां पे जुड़ते हैं, पीछे। हाँ सर, ये तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं। प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं। नहीं जानते हैं तो आज हम जान लेंगे। नहीं जानते हैं तो आज हम जान लेंगे। प्रत्यय जो होते हैं शब्द के पीछे जुड़ते हैं, और ये ऐसे प्रत्यय हैं जो शब्द के पीछे जुड़ करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, भाववाचक संज्ञा। ओके सर, बताओ भाववाचक संज्ञा के शब्द कितने, दो प्रकार के, रूढ़ और यौगिक। मैंने कहा जिसके टुकड़े कर सकते हैं वो टुकड़े सार्थक, जिसको तोड़ सकते हैं इसका अर्थ, तो वो तो है यौगिक, और जिसको तोड़ ही नहीं सकते वो रूढ़ है। और कुछ प्रत्यय मैंने आपको बता दी, इन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। गुरुजी, आप कहना क्या चाहते हैं। छोड़ो भाववाचक संज्ञा को गुरुजी, पढ़ाते पढ़ाते आप कह रहे हो छोड़ो। आपको एक नई बात बता रहा हूं, अगर वो बात जान ली तो फिर आपको कनेक्ट करूंगा भाववाचक संज्ञा से। ओके सर, ऐसी क्या बात बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कुछ एक शब्द, आगे हम जाकर के एक टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है सर्वनाम। बोलो कैसा नाम है। हाँ सर, आपने कहा, हमने मान लिया। आगे हम एक जाकर के एक टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम होगा क्रिया। बोलो उस टॉपिक का नाम क्या होगा, क्रिया। ओके सर, आपने कहा, हमने माना। आगे हम जाकर के एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम होगा अव्यय। बोलो क्या होगा, अव्यय। आगे जाकर के हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, और हाँ ये तो हमने पढ़ ही लिया, जातिवाचक संज्ञा। बोलो कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। ओके सर। आगे जाकर के हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम होगा विशेषण। क्या पढ़ेंगे, विशेषण। विशेषण, ओके सर। विशेषण। तो गुरुजी आप क्या बता रहे हो एक्स्ट्रा। आपने कहा अपन यूनिक बात करेंगे, एक्स्ट्रा बात करें, मतलब जो है अलग अलग तरीके से बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आपने क्या बताया, आपने टॉपिक बता दिया, हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ है, हम जानते हैं इन टॉपिक्स को। आप क्या बताना चाहते हो। मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूँ और आप तो समझ नहीं रहे हो। आप तो समझने की कोशिश कर ही नहीं रहे हो। गुरुजी कर रहे हैं, हम सारे के सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। हम सारे के सारे क्या हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप क्लास लेने के बाद में मुझे पता है
अच्छा सा कमेंट भी करते हो, और जब लाइव होते हो तब भी आप जो है अच्छा अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, और जब आपको मैंने आपको बताया समझ में नहीं आए तो चीजें पूछ लिया। गुरुजी आप बताने लग गए सर्वनाम, आप बताने लग गए क्रिया, आप बताने लग गए अव्यय, चल क्या रहा है? हे भगवान, ये दुख काहे को खत्म नहीं हो रहा? चीजों को जानने के लिए कुछ चीजें अलग बताई जाए। अगर आपको कोई चीज अच्छे से समझ में आए, उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े तो पढ़ लोगे। गुरुजी एक्स्ट्रा नहीं, थोड़ा और पढ़ लेंगे, और ज्यादा पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा सर्वनाम क्या है गुरुजी, नहीं जानते हैं, आप जान लो। मैंने कहा बता दिया, अपना एक सर्वनाम है। आप कहो गुरुजी हमने मान लिया, आपने कहा हमने मान लिया, अपना एक सर्वनाम है। क्योंकि हम तो नहीं जानते ये सर्वनाम के शब्द कैसे होते हैं। मैंने कहा पराया एक सर्वनाम का शब्द है, हालांकि ये इसका विलोम शब्द होने के कारण इसको पराया को सर्वनाम मान लिया जाता है। सर्वनाम में वैसे ये पढ़ा तो नहीं जाता, अभी स्वीकार करें ये सर्वनाम है। ओके सर, आपने जो कहा हमने माना, पराया। मैंने कहा तेरा क्या होता है गुरुजी? आप सर्वनाम के सामने लिख रहे हैं तो हम मानेंगे सर्वनाम। और मम क्या होता है गुरुजी? सर्वनाम। इसमें और भी उदाहरण मैं देने वाला हूं। स्व होता है, निज होता है, अहम होता है। अहम को तो लिख ही लीजिएगा। अहम भी एक क्या होता है? सर्वनाम होता है। ओके सर, फिर आप हमें बता दीजिए कि ये क्रिया के शब्द क्या होते हैं। हाँ मैं बता देता हूं क्रिया के शब्द क्या होते हैं। क्रिया के शब्द क्या होते हैं तो समझिए, वे शब्द जो क्रिया का बोध करवाते हैं, यानी काम का बोध करवाते हैं, उनको क्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान होना चाहिए। जो शब्द काम का बोध करवाते हैं, ऐसे शब्द जो काम का बोध करवाते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। गुरुजी कैसे शब्द? जैसे मैंने कहा बच्चा फिल्म देख रहा है, आपसे पूछा बताओ रे विद्वानों क्या काम कर रहा है? गुरुजी फिल्म देख रहा है, देखने का काम कर रहा है, देखना क्रिया। मैंने कहा पतंग उड़ रहा है, काम क्या हो रहा है? गुरुजी उड़ने का काम हो रहा है, उड़ना क्रिया है। दर्जी कपड़े सील रहा है, मैंने कहा काम क्या कर रहा है? गुरुजी सीलना क्रिया है। पंखा चल रहा है, गुरुजी चलने का काम हो रहा है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, गुरुजी पढ़ाने का काम हो रहा है। नहाना धोना पीना सोना उठना बैठना, काम क्रिया। काम क्या कहलाएगा? क्रिया। तो गुरुजी कुछ एक उदाहरण लिखना क्रिया के। हाँ आपके कहने पे लिख देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा देखना, मैंने आपसे पूछा देखना क्या है? गुरुजी क्रिया है। मैंने आपसे पूछा सजाना, बोलो क्या है? क्रिया है। मैंने यहाँ आपके सामने लिख दिया है घबराना, गुरुजी घबराना भी एक काम है, घबराना। ओके सर। मैंने यहाँ पे लिखा भरना क्या है? गुरुजी भरना भी एक प्रकार से क्रिया है, भरना काम है। ये भी हम समझ गए। भाववाचक संज्ञा से भटक रहे हो गुरुजी आप हमें भाववाचक संज्ञा बता रहे थे। भाववाचक संज्ञा के शब्द दो प्रकार के होते हैं, रूढ़ और यौगिक। यौगिक ऐसे भाववाचक संज्ञा के शब्द इनको तोड़ सकते हैं जिनमें प्रत्यय लगे होते हैं, ये वाले। लेकिन आप पता नहीं क्या क्या बातें हमें बताने लग गए। आप तो हमें पता नहीं कैसी कैसी बातें बताने लगे। मैं टॉपिक से एक बार रूबरू करवा रहा हूं, देखते जाना, जादू होने वाला है। बोलो क्या होने वाला है? जादू। चलिए अब अव्यय के बारे में जानते हैं। ओके सर, अव्यय के बारे में नॉलेज, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। मैं अभी उदाहरण के माध्यम से, 3-4 उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं, समझने की एक बार कोशिश करें। अव्यय जो होते हैं गुरुजी कैसे होते हैं? मैंने कहा अव्यय जो होते हैं इस प्रकार के होते हैं। गुरुजी पहले ये बताओ कि अव्यय होते क्या है। तो एक टॉपिक पढ़ने के लिए, एक टॉपिक पढ़ने के बाद में आप ये कभी मत सोचें कि इस टॉपिक के मैं सारे क्वेश्चन सही कर दूंगा। हिंदी का प्रत्येक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि आइए 20-25 मिनट के अंदर अपन जो है हिंदी व्याकरण को कंप्लीट, जो है संज्ञा को कंप्लीट कर दें। हम बेसिक जान सकते हैं 5-7-10 मिनट के अंदर। जानने के लिए आपको हिंदी व्याकरण, प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से जानने के लिए आपको हर टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। संज्ञा को अच्छे से जानने के लिए आपको सर्वनाम का, क्रिया का, अव्यय का, जातिवाचक संज्ञा का, विशेषण का नॉलेज होना चाहिए। अब कुछ विद्वान कह रहे हैं तो गुरुजी कर दो सर्वनाम स्टार्ट। नहीं, स्टार्ट अभी नहीं करना है, तरीके से करना है। अभी मैं बता रहा हूं। बताओ इन शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। बताओ इन शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया। आपने कह दिया। इन शब्दों को अव्यय कहते हैं। गुरुजी बता रहे हैं, हम मान रहे हैं, बस सिंपल सी बात। गुरुजी बता रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। मैंने कहा तो अस्वीकार और भी करो। समीप भी एक अव्यय होता है।
क्या होता है अव्यय नहीं पता। ओके, मैंने कहा दूर भी एक अव्यय होता है। अच्छा सर, मैंने कहा नजदीक भी एक अव्यय होता है। बोलो क्या होता है अव्यय। हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा तेज भी एक अव्यय होता है। क्या होता है अव्यय। मैंने लिखा दिक भी एक अव्यय होता है। क्या होता है अव्यय। ओके सर, समझ गए। फिर गुरुजी आप तो हमें जातिवाचक संज्ञा के बारे में भी बता दो। हाँ बता देंगे, क्या क्यों टेंशन ले रहे हो, ध्यान देना, हम बात करेंगे जातिवाचक। वैसे हमने जातिवाचक संज्ञा के बारे में जाना तो है गुरुजी, संज्ञा के बारे में वैसे जानते भी हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप लिख दो लड़का, लड़का एक नहीं होता है, लड़के बहुत सारे होते हैं, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा बच्चा, गुरुजी बच्चा एक जाति का बोध करवाता है। यस। मैंने कहा स्त्री, स्त्री भी एक जाति का बोध है। मैंने कहा पुरुष, पुरुष भी एक जाति का बोध है। मैंने यहाँ पे लिखा मित्र, मित्र भी एक जाति का बोध है। ये जाति का बोध कराने वाले शब्द है जिनको हम अच्छे तरीके से पहले से जानते हैं। गुरुजी टॉपिक से आप भटक रहे हो, नहीं भटक रहा, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। या छोड़ो इसको, भाववाचक संज्ञा को एक बार छोड़ो। बताओ इन शब्दों को क्या कहते हैं सर्वनाम, बताओ इन शब्दों को क्या कहते हैं क्रिया, बताओ इन शब्दों को क्या कहते हैं अव्यय। गुरुजी आप कह रहे हो तो मान रहे हैं, नहीं तो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम। मैंने कहा हाँ पढ़ोगे रे, मुझे पता है। ये शब्द क्या है गुरुजी, जातिवाचक संज्ञा के। मैंने कहा विशेषण के शब्द बता दिए जाएं, बता दो गुरुजी। ओके, मैं आपके सामने कुछ एक विशेषण के शब्द रखता हूं। अरे वे शब्द जो विशेषता बताते हैं, बोलो क्या बताते हैं, विशेषता। कैसे शब्द हैं वे शब्द जो विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है, विशेषण। गुरुजी जैसे मैंने लिखा समझदार, हाँ सर समझदार एक विशेषण होता है। जैसे कहते हैं ना समझदार व्यक्ति जा रहा है, अरे हाँ समझदार। मैंने यहाँ पे लिखा चालाक, क्या होता है गुरुजी, चालाक एक विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण। मैंने कहा कमजोर, क्या होता है गुरुजी, कमजोर एक विशेषण होता है, कमजोर व्यक्ति। गुरुजी सुंदर लिख दिया तो सुंदर भी एक क्या होता है, विशेषण का शब्द होता है। बोलो कैसा होता है, मैंने लिखा ललित, ललित भी गुरुजी सुंदर को कहते हैं, ललित भी एक विशेषण का शब्द। लेकिन हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहते हो। ये सर्वनाम के शब्द, ये क्रिया के शब्द, ये अव्यय के शब्द, ये जातिवाचक संज्ञा के शब्द, ये विशेषण के शब्द। ओके सर, मान लिया। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर और निशाना साध अपनी मंजिल का, बाकी देख लेंगे बाद में कि तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। आइए जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, आपको यूनिक बात समझाना चाहता हूं, आपको अच्छे तरीके से संज्ञा के बारे में, संज्ञा का एक भी क्वेश्चन आपका गलत न हो, इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनो गौर से दुनिया वालों, सुनो। मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं अपनापन। बोलो क्या लिखा, अपनापन। मैंने पूछा अपनापन क्या है। गुरुजी अपनापन एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। बोलो अपनापन कैसा शब्द है, भाववाचक संज्ञा का। मैंने कहा अच्छा कैसे पता चला, पन प्रत्यय लगा हुआ है और पन प्रत्यय हमेशा भाववाचक संज्ञा का निर्माण करता है। और हम यहां तक बताएंगे ये भाववाचक संज्ञा का शब्द रूढ़ नहीं है, यौगिक है। अपना को अलग लिख सकते हैं, पन को अलग लिख सकते हैं। मैंने कहा तोड़ सकते हो, यस सर, जिसको तोड़ सकते हैं अपना अर्थ है, अपने का अर्थ है, पन प्रत्यय लगा हुआ है, इसने भाववाचक संज्ञा बना दिया। ये रूढ़ नहीं है, यौगिक है। अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है पता है, वो खुद कह रहा है अपनापन एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। आपसे नहीं पूछ रहा है कि अपनापन कैसा शब्द है, अपनापन एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। इस अपनापन भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है। गुरुजी पन हटाया, शब्द बचा अपना, और गुरुजी ने बताया था अपना एक सर्वनाम होता है। इस अपनापन भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम से हुआ है। बोलो किससे हुआ है, सर्वनाम से हुआ है। ध्यान रखना, आपसे पूछा है मम, क्या पूछा है, मम, और आपके साथ में शब्द, इसके मम के साथ में शब्द लगा दिया ममत्व। बोलो क्या लगा दिया, ममत्व लगा दिया। आपसे पूछा ममत्व क्या है, ममत्व
ममता होने का भाव, मम का मतलब मेरा होने का भाव, ता भी लगा सकते हैं इसके साथ में। मेरा होने का भाव, मेरा होने का भाव माँ से बेहतर किसका होता है, तो इसीलिए कहते हैं माँ की ममता, मेरा होने का भाव। ममत्व एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है और ये रूढ़ नहीं है, यौगिक है। मैंने कहा इसको तोड़ सकते हो, यस, मम प्लस त्व, मम, मम एक सर्वनाम है। इस भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम से हुआ है। एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हम हर क्वेश्चन के लिए रेडी हैं। बताओ रेडी हो? रेडी हो तो आप जो है लाइक करके, आप शेयर करके, सब्सक्राइब करके मुझे बताएं कि सर देखो हम रेडी हैं, आपकी सेना, आपके थानेदार रेडी हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं। सुनो, आपके सामने एक क्वेश्चन आया, आपके सामने एक शब्द आया, शीघ्रता। क्या आया? शीघ्र। गुरुजी शीघ्रता एक ता लगा हुआ है, भाववाचक संज्ञा का शब्द है। ता हमने देखा है कि ये प्रत्यय जो होते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। मैंने कहा शीघ्रता भाववाचक संज्ञा का शब्द है, यस। मैंने कहा रूढ़ है या यौगिक है? प्रत्यय लगा हुआ है तो फिर रूढ़ कहां हो गया? ये यौगिक भाववाचक संज्ञा का शब्द। मैंने कहा ओके। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है शीघ्रता भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है? आप कहेंगे ए ता अलग हो, हट 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 हट। देखते हैं ये कैसा है। शीघ्र हमें तो नहीं पता था, गुरुजी ने टॉपिक ही नहीं पढ़ाया था, हमने तो संज्ञा पे ही छोड़ दिया था, लेकिन उसमें बता तो रखा था शीघ्र एक अव्यय होता है। अभी तो इनको देखना पड़ेगा, बाकी जब अव्यय पढ़ोगे तो आप जान जाओगे ये अव्यय है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण। एक टॉपिक पढ़ करके महारत हासिल नहीं कर सकते आप। चलिए, शीघ्रता भाववाचक संज्ञा का शब्द है, ये यौगिक है और इसका निर्माण अव्यय से हुआ है। बोलो किससे हुआ है? अव्यय से हुआ है। बात समझ में आ रही है? अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से समझ में आ रही है। सुनो, मैं यहां पे आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, स्त्रीत्व। बोलो क्या लिख रहा हूं? स्त्रीत्व। गुरुजी त्वय प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि ये प्रत्यय जब लगते हैं तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। स्त्रीत्व एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है और ये रूढ़ नहीं है, यौगिक है। मैंने कहा क्यों? इसको तोड़ सकते हैं। स्त्री एक सार्थक शब्द और त्वय प्रत्यय लगा हुआ, ये यौगिक है। मैंने कहा इस स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ किससे है? हमने देखा स्त्री एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। बोलो कैसा शब्द है? जातिवाचक। हम कहेंगे स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा का शब्द जो बना है वो जातिवाचक संज्ञा से बना है। ऑप्शन में इस प्रकार से आएगा, मित्रता भाववाचक संज्ञा का शब्द किससे बना हुआ है? मित्रता, ता को अलग किया, मित्र। आपने कहा मित्र तो एक क्या होती है? जाति होती है। ये जाति है तो जाति ही नहीं। बताओ बात समझ में आई? यस। ध्यान देना, मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सुंदरता। क्या पूछ रहा हूं? सुंदरता। मैंने कहा सुंदरता क्या है? गुरुजी ता प्रत्यय लगा हुआ। अरे ता प्रत्यय लगा हुआ तो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा का शब्द है। मैंने कहा कैसा है? रूढ़ है या यौगिक है? ता को अलग करो, सुंदर को अलग करो। सुंदर सार्थक शब्द होता है, यौगिक है। और सुंदरता यदि पूछ लिया जाए तो सुंदर से पूछो तो विशेषण है क्या? सुंदर लड़का, सुंदर बच्चा, यस सर, सुंदर पेड़, सुंदर घर, ये विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है सुंदरता। बताओ बात समझ में आ रही है? हाँ तो रही है गुरुजी, लेकिन हमें ये टेंशन हो रही है। बात तो समझ में पूरी पूरी आ रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें ये टेंशन हो रही है। ऐसे शब्द आप जो उदाहरण दे रहे हो ये तो हम पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा, लेकिन और कितने उदाहरण हैं वो टेंशन है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। ऐसे मतलब जाति अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण आपने हमें लिखा, इनसे अगर आ गया तो हम बता देंगे। और एक्स्ट्रा कितने उदाहरण हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। हमें तो टेंशन यहाँ है, हमारी टेंशन तो ये है, कृपा हमारी यहाँ पे अटकी हुई है। मैं आपके साथ हूँ, निश्चिंत रहिएगा। सर्वनाम से कितनी भाववाचक संज्ञा का निर्माण वो बना सकता है, क्रिया से कितनी भाववाचक संज्ञा का निर्माण वो कर सकता है, अव्यय से कितनी भाववाचक संज्ञाएं वो बना, ज्यादा नहीं है, फिक्स। अपन जो है इंपॉर्टेंट बात करेंगे और वहीं से क्वेश्चन, वहीं से जातिवाचक संज्ञा से कितनी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण वो कर सकता है, और विशेषण से कितनी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकता है, वो सारी चीजें हम देख लेंगे। निश्चिंत रहिएगा, मैंने कहा है थानेदार बनाए। क्या बनेंगे? थानेदार बनेंगे। चलिए एक बात और बताता हूं आपको नॉलेज की। गुरुजी बतानी नहीं है किसी को, ना 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 ना, नहीं बतानी है। शेयर जरूर करना है, वो अपने आप देखेगा तो ठीक है, लेकिन आपको चला के नहीं बताना है। सुनो,
एक प्रत्यय का नियम बताता हूं, क्रिया का, कि क्रिया के साथ जब प्रत्यय जुड़ता है, ध्यान देना, क्रिया के साथ जब प्रत्यय जोड़ता है तो क्रिया का ना हटा दिया जाता है। क्रिया का क्या हटा दिया ना हटा दिया जाता है, फिर प्रत्यय जा करके चुपचाप अपनी मात्रा वहां पे इसके अंदर लगा देता है। गुरुजी कैसे, क्या कहना चाहते हो आप? ना हटा दिया जाता है प्रत्यय, मैं तो पहले पता ही नहीं कि प्रत्यय है क्या। आप तो पता नहीं कैसी कैसी बातें करते करते हो ना। मैंने कहा देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे भरना, इस शब्द को लेता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं भरना, और भरना के साथ में आव जोड़ता हूं। बोलो क्या जोड़ता हूं? आव। तो गुरुजी प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये मात्रा इसके अंदर लगा देते हैं और शब्द बन जाते हैं भरनाव। बोलो क्या बन जाता है? भरनाव। गलत। तो गुरुजी क्या दिक्कत है इसमें? मैंने कहा प्रत्यय जब क्रिया के साथ, बाकी सब में ऐसे जोड़ो कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर इसकी मात्रा लगा दो। मैंने कहा जब क्रिया के साथ में आप लगा रहे हो तो क्रिया का ना हटाया जाता है। अच्छा, भरना के साथ में अगर आव जोड़ेंगे तो ना हटाए तो भर के साथ में जुड़ेगा। हाँ, भरना के साथ में आव जोड़ा तो बोलो शब्द क्या बना? भरा। क्या बना? भरा। अब आपके सामने आ रहा है कि भराव कैसी संज्ञा है। आप कहेंगे सर भराव एक भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भराव एक भाववाचक संज्ञा है। ये रूढ़ नहीं है, यौगिक है। इसमें भरना शब्द है और आव पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? आव। अब जैसे आव को अलग किया तो यहाँ पे भर शब्द बचा, और भर के पीछे वापस ना लगा दो और भरना प्लस आव। भराव एक भाववाचक संज्ञा है जिसका निर्माण क्रिया से हुआ है। किससे हुआ है? क्रिया से। सुनो गौर से दुनिया वालों, ऐसे थोड़ी ना चीजें हल्के में ही समझ में आ जाएगी ना। पाणिनि ने पता नहीं कितना समय लगाया होगा ना इसको बनाने के लिए। हल्के में समझ में ऐसे थोड़ी ना ले सकते हैं ना। तो आप कहेंगे सर कोई भी चीज अपन जो है हल्के में नहीं ले सकते। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ घबराहट। क्या लिख देता हूँ? घबराहट। गुरुजी हो ना हो, घबराहट के अंदर हमें ये प्रत्यय नजर आ रहा है आहट। बोलो क्या आ रहा है? आहट। मैंने कहा वापस करो, यहां से अलग करो आहट, और यहाँ पे शब्द बचा घबरा। अब घबरा तो कोई शब्द होता नहीं है, और इसके पीछे ना लगा दो तो बोलो शब्द क्या बना? घबराना। घबराहट एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है, और घबराना घबराहट भाववाचक संज्ञा का निर्माण घबराना से हुआ है। क्रिया से बना हुआ भाववाचक संज्ञा का शब्द है। बात समझ में आ रही? आ तो रही है गुरु, थोड़ी थोड़ी ही सही आ रही है, लेकिन कृपा कहां अटकी हुई है? कृपा अटकी हुई है। हमें तो ये टेंशन है कि सर्वनाम से कितनी भाववाचक संज्ञाएं बन सकती हैं। आइए आपकी टेंशन दूर कर देता हूं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सर्वनाम से कौन कौन सी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, तो हेडिंग डालिएगा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। और ध्यान रखना एक बात और, एक बात और गुरुजी क्या? सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, और ध्यान रखना व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी विशेषण का भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। गौर फरमाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। कैसे होता है वो आगे हम चर्चा का विषय बना रहे हैं। एक नंबर से चल रहे हैं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। हेडिंग डालो, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। रफ करो इसको। चलो भाई, हाँ चलिए। हटो भाई, यहां से हटो। थानेदारों को आने दो, इनको समझाना है कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। सर्व नाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ये गुरुजी आप तो हमें वो उदाहरण दे दो संज्ञा के, यानी सर्वनाम से जो भाववाचक संज्ञा के निर्माण होता है वो शब्द हमें बता दो।
अभी तो हम जब संज्ञा पढ़ रहे हैं तो याद रख लेंगे ये सर्वनाम के शब्द हैं। बाकी जब आप सर्वनाम पढ़ाओगे तो इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं, हम जैसे ही प्रत्यय को अलग करेंगे, प्रत्यय के बारे में भी जानेंगे, हम खुद बता देंगे ये शब्द ये वाला। अभी इसके बाद जैसे आप प्रश्नोत्तरी लोगे तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और कहीं पे भी हम प्रश्न दे तो हमारा क्वेश्चन पेपर दे तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अभी हम इनको याद रख लेंगे, अभी आप याद रखना है क्योंकि टॉपिक एक ही पढ़ा है, कौन सा, संज्ञा का। ले देखिए एक ही टॉपिक आपने पढ़ा है तो ध्यान देना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे कैसे होता है। आइए जान लेते हैं थानेदारों। ये लो भाई, एक तो इसने है ना, बोर्ड ने बड़ा परेशान कर रखा है ना। चलिए मैं आपके सामने लिख देता हूं अपना, इधर ही लिख देता हूं अपना, और अपना के साथ में आप पन लगा दीजिए। ओके सर, अपना एक सर्वनाम है, आपने कहा, हमने माना, और अपना के साथ में पन लगा करके आप क्या शब्द बना दोगे, अपनापन। यदि कोई आपसे पूछे कि अपनापन क्या है, आपको कहना गुरुजी एक एक शब्द के बारे में बता दो। अपनापन एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है और ये रूढ़ नहीं है, यौगिक है। अपना के साथ में पन प्रत्यय लगा हुआ है, अपना सर्वनाम है, इसका मतलब सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। ओके सर। पराया प्लस पन, पराया प्लस पन। अभी तो मैं आपको बता दूं कि पराया सर्वनाम है, और जब मैं सर्वनाम पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर पराये की चर्चा ही नहीं करूंगा। तो गुरुजी क्या ये पराया सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम के अंदर पढ़ा तो नहीं जाता पराया को। तो गुरुजी आपने हमें क्यों लिखवाया, ध्यान देना, मैंने इसलिए लिखवाया कि जब आप विलोम शब्द पढ़ते हैं तो विलोम शब्द में क्रिया का विलोम शब्द क्रिया, विशेषण का विलोम शब्द विशेषण होता है, अव्यय का विलोम शब्द अव्यय होता है, भाववाचक संज्ञा का विलोम शब्द भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से सर्वनाम का इधर तो उधर, ऊपर तो नीचे, तेरा तो मेरा, ये विशेषण, ये जो है सर्वनाम के ऑपोजिट विलोम शब्द होते हैं। तो अपना का विलोम शब्द क्या होता है, पराया। अपना का विलोम शब्द पराया होने के कारण इसको सर्वनाम मान लेते हैं, पराया, और पराया के साथ में पन लगा हुआ हूं। तो आपसे पूछा जाए परायापन क्या है, तो आपको कहना है परायापन एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है जिसका निर्माण आपको चुपचाप मान लेना है, सर्वनाम से हुआ है। बोलो किससे हुआ है, सर्वनाम। हाँ मैं कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं, सर्वनाम में हम पराया को नहीं पढ़ेंगे, 11 शब्द सर्वनाम के, वहां पे पराया आएगा ही नहीं। ओके सर, आप तो हमें पहले से बता रहे हो, हाँ पहले से बता देता हूं, बाद में आप पूछो, इससे अच्छा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं मेरा, क्या लिख देता हूं, मेरा सर्वनाम है, बिल्कुल है, और मेरा के साथ में पन जोड़ देते हैं तो बताओ शब्द क्या बन जाता है, मेरापन। बोलो क्या बन जाता है, मेरापन। ओके सर, इसका मतलब तेरा भी हो जाएगा, हाँ तेरा के साथ में पन जोड़ देते हैं, मैंने कहा जोड़ दो, तो शब्द क्या बन जाएगा, तेरापन। ओके सर, कोई हमसे पूछेगा कि तेरापन मेरापन क्या है, हम कहेंगे सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा के यौगिक शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, यौगिक। और बता दो गुरुजी कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, स्व और स्व के साथ में त्व, स्व एक सर्वनाम और स्व के साथ में त्व जोड़ा तो बोलो शब्द क्या बन गया, स्वत्व। ओके सर, और बता दो, मैंने कहा निज, निज एक सर्वनाम है, निज के साथ में ता जोड़ दो तो शब्द क्या बन जाएगा, निजता। बोलो क्या बन जाएगा, निजता। ओके सर, कोई हमसे पूछेगा निजता क्या है तो हम कहेंगे सर्वनाम से बनी हुई संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। बात समझ में आ रही, आ तो रही, लेकिन इस तरीके से कभी समझने की कोशिश आपने की नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ फिर मैं बता देता हूं मम, क्या लिख देता हूं, मम। मम का मतलब क्या होता है, मम का मतलब होता है मेरा, और मम का साथ में ता जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बनता है, ममता। बोलो क्या बन जाता है, ममता। मम का मतलब मेरा कैसे हुआ, ममता का संबंध तो माँ से होता है गुरुजी, ममता तो माँ की होती है। माँ बाप का बच्चे के प्रति जो प्यार होता है वो वात्सल्य कहलाता है, प्रॉपर माँ का ममता कहलाता है ना। तो आप कहेंगे सर मम का मतलब मेरा क्या होता है, तो ध्यान रखना, माँ के अलावा मेरा होने का भाव और किसके पास हो सकता है दुनिया में, मेरा होने का भाव माँ के अलावा और किसके साथ होता है। इसीलिए माँ का जो प्यार उसको ममता कहा गया। माँ का प्यार जो है, मम का मतलब होता है मेरा,
मम यानी मेरा होने का भाव ममता कहलाता है। मम के साथ में ता और मम के साथ में त्व भी आ सकता है। तो गुरुजी हमें ये याद रखें। हाँ, अभी आपको ये याद रखना है, सर्वनाम से इतने ही आपको शब्द, और भी देखता हूं कुछ है तो याद आए तो। ममत्व, ममता, प्रायापन, अपनापन, मेरापन, तेरापन, स्वत्व और निजता, ये सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। बोलो कैसी संज्ञा है? सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। मैंने कहा इनका निर्माण कैसी प्रक्रिया में हो जाएगा? आप कहेंगे सर यौगिक भाववाचक संज्ञा के शब्द है, इनका निर्माण सर्वनाम से हुआ है। ओके, और कुछ एक शब्द और बता देता हूं। अहम, बोलो क्या बता देता हूं? अहम। गुरुजी अहम क्या होता है? अहम यानी संस्कृत में अहम का मतलब होता है मैं। अहम प्लस कार, स्टार कर लेना, मैंने रेड में भी लिखा है। अहम प्लस कार शब्द बन जाता है अहंकार। अहंकार एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। अहंकार एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है जिसका निर्माण सर्वनाम से हुआ है। स्टार कर लेना। अहम एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है जिसका निर्माण किससे हुआ है? सर्वनाम से। एक और लिखें, आप। क्या लिखें? आप। आप सर्वनाम है, इसके साथ में आ जोड़ दें तो शब्द बन जाता है आपा। बोलो क्या बन जाता है? आपा। बात समझ में आ रही है? गुरुजी इनको याद रखेंगे? हाँ याद ही रखो रे, बाकी जब आप सर्वनाम पढ़ोगे तो सारी चीजें जान भी जाओगे। यहाँ पे कौन कौन से शब्द हैं जरा अपन चर्चा का विषय बनाते हैं। थोड़ा इनको मैं लिख देता हूं आपके सामने, इसको गोला बना देता हूं। अपनापन, अपनापन भाववाचक संज्ञा का शब्द है गुरुजी। हाँ, अपनापन भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम से हुआ है। प्रायापन भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम से हुआ है। मेरापन भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम से हुआ है। ममता और ममत्व सर्वनाम से हुआ है। तेरापन भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम से हुआ है। अहंकार भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम से, और आपा भी सर्वनाम से, निजता भी सर्वनाम से, और स्वत्व भी सर्वनाम से। यानी यहाँ पे जितने भी शब्द आपको नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के शब्द। कैसे हैं? भाववाचक। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, करें, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि मुझे यूं लगे तो सही कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोगों को समझ, बार बार कहना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है, क्लास दे करके चले जाते हो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं तो हम लिखेंगे अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। बोलो किससे? अव्यय से। बताओ इसको रफ कर दिया जाए, कर दिया जाए। ये लो, बोलो किससे? अव्यय से। हाँ, इसको हटाएं यहाँ से। चलो भाई यहाँ से आपका काम खत्म, हमारे थानेदारों ने ये लिख लिया। हाँ, अव्यय से। गुरुजी अव्यय क्या होता है? मैंने कहा नहीं जानना, मैं आपको बता रहा हूं। ये शब्द अव्यय से बने हुए भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। आप तो इन्हें एक्सेप्ट कर लो। गुरुजी कर लेंगे। आपकी बात हमने कब कब नहीं मानी है, आपकी बात हमने कब नहीं मानी है, आपकी बात हमने हर जगह मानी है, हम इस बार भी मान रहे हैं। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, मैंने कहा ओके बता देता हूं। जैसे इसको व्यवस्थित तरीके से लिखें। जब तक ये व्यवस्थित नहीं होता मेरे को अच्छा नहीं लगता, और अच्छा लगना जरूरी है क्योंकि हमें टाइम पास नहीं करना है ना। अव्यय, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। मैं यहां आपके सामने लिख रहा हूं दूर। गुरुजी दूर क्या होता है? मैंने कहा मान लो अव्यय। ठीक है सर, आपने कहा, हमने माना। आगे हम पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे। मैंने कहा ओके। मैंने कहा दूरी क्या है? दूरी एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है जिसका निर्माण दूर से हुआ है। दूर क्या है? अव्यय। अव्यय नहीं पता, गुरुजी कह रहे हैं तो हम मान रहे हैं। गुरुजी अगर कह रहे हैं तो हम मान रहे हैं। दूर एक अव्यय है और दूरी भाववाचक संज्ञा का शब्द है जो दूर से बनी हुई। ओके सर, तो इसका मतलब नजदीक। हाँ, मैंने कहा अच्छा नजदीक से क्या बन सकता है? क्या बन सकता है? नजदीकी। क्या बन सकता है? नजदीकी। नजदीकी एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है जिसका निर्माण नजदीक से हुआ है। नजदीक के अव्यय है। नजदीक एक अव्यय है। ओके सर, और कुछ? मैंने लिखा समीप, और समीप में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? ये, और शब्द क्या बनेगा? सामीप्य। सामीप्य एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है जिसका निर्माण अव्यय से हुआ है। बोलो किससे हुआ है? अव्यय से। ओके सर, और कुछ बात?
मैंने लिखा एक शब्द लिखो दिक। क्या लिखो? दिक। दिक क्या होता है? दिक एक अव्यय होता है गुरुजी, आपने कहा तो हमने मान लिया। और दिक प्लस कार बोलो, शब्द क्या बन जाएगा? धिक्कार। धिक्कार एक अव्यय का अभावाचक संज्ञा का शब्द है जिसका निर्माण अव्यय से हुआ है। बोलो किससे हुआ है? अव्यय से। सामीप्य, ये सामीप्य कैसे बना ये विषय नहीं है कि सामीप्य में यह प्रत्यय लगने से ये कैसे बना, ये आगे का विषय, आगे जानेंगे। दिक प्लस कार शब्द क्या बन गया? धिक्कार। ओके सर। और कोई अव्यय से? मनाह, मना से मनाही। बोलो शब्द क्या बन जाता है? मनाही। मनाही भाववाचक संज्ञा का शब्द है जिसका निर्माण किससे हुआ है? अव्यय से। और अपन बात करें तो अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे शब्द आता है शीघ्र। क्या आता है? शीघ्र। हाँ, शीघ्र में आप जो है ता लगा दो तो शब्द क्या बन जाता है? शीघ्रता। शीघ्रता, शीघ्रता। शीघ्रता भाववाचक संज्ञा का शब्द है जिसका निर्माण किससे हुआ है? अव्यय से हुआ है। मैं यहां पे लिख देता हूं जल्दी। क्या लिख देता हूं? जल्दी। जल्दी। जल्दी में आप जो है बाजी लगा देते हैं तो शब्द बन जाता है जल्दबाजी। बोलो क्या बन जाता है? जल्दबाजी। जल्दबाजी। जल्दबाजी एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है जिसका निर्माण अव्यय से हुआ है। बोलो किससे हुआ है? अव्यय से। और भी अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है और उन उन शब्दों के भी जो है अपन चर्चा करेंगे। तो इन शब्दों को आप याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि संज्ञा का पूरा टॉपिक पढ़ करके संज्ञा के सारे क्वेश्चन हम सही कर दें तो याद रखना पड़ेगा। गुरु जी याद नहीं रखना पड़ेगा, कोई और तरीका, हम संज्ञा के सारे क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पूरे टॉपिक से होकर के पूरी संज्ञा व्याकरण पूरी को जो है पूरी व्याकरण को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो प्रत्येक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ओके सर, ओके सर, हम समझ गए। ध्यान देना। कि ए दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान ना समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाह नहीं है मौत समा मरने का किसको खौफ, यहाँ रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। बोलो किसने बगावत कर ली है? गर्दन ने। तो राम राम थानेदारों, आज के लिए हम इतनी ही बातें करेंगे क्योंकि आज क्या हुआ, थोड़ा सा मेरे साथ में धोखा हो गया। पहले क्लास अपनी रिकॉर्ड हुई और तभी तो कहता हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही होता है। पहले क्लास रिकॉर्ड की, फिर पता चला माइक चल नहीं रहा था। 1 घंटे के लिए आपके लिए जबरदस्त वाली एनर्जी के साथ में मैंने क्लास जो है रिकॉर्ड की थी और फिर पता चला कि माइक तो लगा ही नहीं था कंप्यूटर में, तो फिर धोखा हो गया फिर आपके लिए। तो टाइम ज्यादा होने की वजह से आज की क्लास अपनी यहीं तक रखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।